चलेगा। फाइनली मेरे प्यारे बच्चों, आज का ये क्लास आप सभी के लिए काफी ज्यादा खास होने वाला है और लेकर के आ चुके हैं आप तमाम बच्चे के लिए क्लास 12th केमिस्ट्री का वो तमाम क्वेश्चन जिस क्वेश्चन का बेसब्री से आपको इंतजार था। और इस वीडियो में मेरे प्यारे बच्चों चैप्टर नंबर 1 से लेकर के 16 तक सभी मोस्ट इंपोर्टेंट जो भी आपका क्वेश्चन है सभी आपको बताने वाले। ठीक है, तो वीडियो को पूरा जरूर देख के जाएगा और चैनल पे पहली बार आए हैं मेरे प्यारे बच्चों तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले देखिए इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2026 का एक क्वेश्चन पेपर आपके सामने है। इंटर परीक्षा 2026 केमिस्ट्री रसायन शास्त्र, ठीक है, आपका लिखा गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए शुरू करते हैं बिना समय को गंवाए हुए। एग्जाम हॉल में अगर बात करें तो 1 से लेकर 42 तक को 70 तक क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से आपको 35 का उत्तर देना है। ठीक है, और देखिए मेरे प्यारे बच्चों सभी क्वेश्चन आपका रहने वाले मॉडल पेपर पर, देख लीजिए, आपका कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पढ़िए वही जो आपके परीक्षा में आएगा। ठीक है, कहता है मेरे प्यारे बच्चों शुद्ध जल की मोलरता आपका क्या होता है। ठीक है, शुद्ध जल की मोलरता का अगर बात करें मेरे प्यारे बच्चों, चलेगा, शुद्ध जल की मोलरता का आपका पूछा जा रहा है क्या होता है, तो देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों 55 आपका क्या होगा, 55 होता है। शुद्ध जल की मोलरता आपका क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, बता जरा शुद्ध जल की मोलरता का जब भी बात होगा ना मेरे प्यारे तो आपका 55.55 होगा। पहला नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, एक भी क्वेश्चन आपके परीक्षा से बाहर नहीं रहेगा, बशर्ते मेरे प्यारे वीडियो को पूरा जरूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए देखिए, कहता है मेरे प्यारे किस ग्रुप के तत्व को संक्रमण तत्व कहा जाता है। और ये क्वेश्चन अगर बात करें 2021 के एग्जाम का क्वेश्चन है और काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए मेरे प्यारे बच्चों कौन सा ऐसा ग्रुप का तत्व है जिसे मेरे प्यारे बच्चों संक्रमण तत्व कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए डी ब्लॉक के तत्व जो है ना मेरे प्यारे बच्चों, इससे जो है आपका संक्रमण तत्व कहा जाता है। ठीक है, 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी उत्तर हो जाएगा। समझ रहे बात को, एक भी नहीं छूटेगा, सीधे आपके परीक्षा के लिए आपका संभावित है, एक भी नहीं छूटने वाला। ठीक है, चलिए अगला देखिए मेरे प्यारे बच्चों, देखिए कहता है निम्नलिखित में से आपका कौन एक प्रथम संक्रमण श्रेणी का तत्व नहीं है। अब देखिए कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फर्स्ट टर्मिनेशन सीरीज एलिमेंट्स, मतलब आपका कौन आपका प्रथम संक्रमण श्रेणी का तत्व आपका पूछा जा रहा है, नहीं है। देखिए प्रथम संक्रमण श्रेणी का तत्व का अगर बात करें मेरे प्यारे बच्चों नहीं है तो ये आपका हो जाएगा डियर स्टूडेंट। ठीक है, ये आपका क्या होगा, देखेंगे 3 नंबर क्वेश्चन, 3 नंबर में जो आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों ये आपका मैग्नीज हो जाएगा। ठीक है, क्या लगेंगे, मैग्नीज नहीं, मैग्नीशियम का क्या होता है, Mg2 होता है। समझ रहे बात को। चलिए तो 3 में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिएगा 4 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, विद्युत चुंबक बनाने के लिए सर्व उपयोगी पदार्थ, मतलब मेरे प्यारे बच्चों विद्युत चुंबक बनाने के लिए सबसे ज्यादा उपयोग किए जाने वाला पदार्थ आपका क्या है, 4 नंबर में दीजिएगा। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, कहते मेरे प्यारे बच्चों द मोस्ट यूजफुल पूछा जा रहा है मेकिंग, देखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इज डैश, मतलब जो है विद्युत चुंबक बनाने के लिए सबसे ज्यादा उपयोग किए जाने वाला पदार्थ आपका क्या है। देखिए विद्युत चुंबक का जब भी बात होगा ना मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, ये आपका सबसे ज्यादा जो है आपका उपयोग किए जाने वाला पदार्थ की अगर बात करें तो आपका जो है 4 में क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर ए नरम लोहा हो जाएगा। ठीक है, चलेगा, 4 में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर ए सॉफ्ट आयरन। 5 नंबर क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, देखिए क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस धातु का निष्कर्षण मेक ऑर्थर विधि के द्वारा किया जाता है। ठीक है, किस धातु का निष्कर्षण मेक ऑर्थर विधि के द्वारा किया जाता है मेरे प्यारे बच्चों, 5 नंबर में दीजिएगा, काफी संभावित क्वेश्चन है। देखिए अगर बात करें एजी का, एजी मतलब क्या होता है, चांदी धातु का निष्कर्षण का अगर बात करें मेरे प्यारे बच्चों ये आपका मेक ऑर्थर विधि के द्वारा किया जाता है। 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन देखिएगा है, पूछे जा रहे मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिएगा। चलिए देखिए कहता है मेरे प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन देखिएगा। ठीक है, किसी गैस के ठोस सतह पर अधिशोषण की मात्रा निर्भर करती है, किसी गैस के ठोस सतह पर अधिशोषण की मात्रा किस पर निर्भर करेगा। तो देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों ये जो करेगा ना, पहला आपका गैस के ताप पर करेगा, दूसरा मेरे प्यारे बच्चों आपका गैस के दाब पर, तीसरा गैस के प्रकृति पर। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे, देखिए क्या कह रहा है, समझने का प्रयास करेंगे। कहता है किसके द्वारा दूध को कुछ समय के लिए सुरक्षित रखा जाता है। अब देखिए किसके द्वारा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, किसके द्वारा आपका दूध को कुछ समय के लिए सुरक्षित रखा जाता है। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, दूध को कुछ समय के लिए सुरक्षित जो रखा जाएगा ये फॉर्मल्डिहाइड विलयन हो जाएगा। फॉर्मल्डिहाइड विलयन के माध्यम से जो दूध जो है इसको कुछ समय के लिए सुरक्षित रखा जाता है। ठीक है, चलेंगे 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। 8 नंबर देखिए कहता है मेरे प्यारे निम्नलिखित में से कौन सी धातु प्रकृति के मुक्त अवस्था में पाई जाती है। ठीक है ना, चलेगा, प्रकृति के मुक्त अवस्था में आपका कौन सा धातु पाया जाता है, सभी बच्चे दीजिएगा 8 नंबर क्वेश्चन। देखिए मुक्त का अगर बात करें तो मुक्त अवस्था में अगर बात करें तो आपका क्या होगा, सोडियम हो जाएगा, आपका क्या होगा Na हो जाएगा। ठीक है,
चलिए अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन देखिएगा, समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, ये तो आपका हो गया सोडियम। नेक्स्ट चलेंगे, यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, कहता है ब्राउनी गति का कारण क्या है। ठीक है, चलेगा, ब्राउनी गति का कारण क्या है, सभी बच्चे दीजिएगा ब्राउनी गति। अब देखिए ब्राउनी गति के बारे में आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है, कोलाइडी विलियन जो है मेरे प्यारे बच्चों, उसका कोलाइडी मिलाइडी कोलाइडी कण में टेढ़ा मेढ़ा चलना। ठीक है, चलेगा, कोलाइडी विलियन में कोलाइडी कण का टेढ़ा मेढ़ा चलना, ये आपका क्या कहलाता है मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका कहलाता है ब्राउनी गति। अगर यहाँ पर बात कर दे ब्राउनी गति का कारण क्या, तो परिक्षेप माध्यम के अणुओं के कोलाइडी कण पर संघात हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, समझ जाइए, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। 9 में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन सी। 10 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कहता है मेरे प्यारे बच्चों, किसी पदार्थ पर कहता है किसी पदार्थ पर किसी द्रव का परिक्षेपण क्या कहलाएगा, किसी पदार्थ पर किसी द्रव का परिक्षेपण क्या कहलाएगा, जल्दी बताइए। 10 नंबर क्वेश्चन, कोई भी पदार्थ है मेरे प्यारे बच्चों, उस पर पूछा जा रहा है द्रव का परिक्षेपण, तो ये आपका क्या होगा, ये आपका जेल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, जेल कहलाएगा, समझिएगा। ठीक है, क्योंकि आपको एक भी क्वेश्चन आपके परीक्षा से बाहर नहीं रहेगा, समझ रहे बात को, छूटेगा नहीं। 10 नंबर में आंसर क्या लगेगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 11 नंबर क्वेश्चन, आइसक्रीम के निर्माण में जिलेटिन का उपयोग क्यों किया जाता है। देखिए आइसक्रीम के निर्माण में जिलेटिन का उपयोग मेरे प्यारे बच्चों क्यों किया जाता है, देखेंगे आइसक्रीम के निर्माण में जो है जिलेटिन का उपयोग इसीलिए किया जाता है, समझिएगा, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों जिलेटिन जो है ना, जिलेटिन आइसक्रीम देखेंगे, जिलेटिन आइसक्रीम का मूल्य देखेंगे, 1 मिनट। ठीक है, यहाँ पर देखिए 11 नंबर क्वेश्चन, 11 नंबर में क्या लगेंगे, तो ये जो है ना, ये आपका देखेंगे जिलेटिन बर्फ के कणों को स्कंद रक्षा करती है। ठीक है, चलेंगे यहाँ पर 11 नंबर में आंसर क्या लगेगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिएगा 12 नंबर क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे बच्चों, समझने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन देखिए क्या आता है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, देखिए कहता है बादल कोहरा कुहासा द्रव कोलाइडी एरोसोल धूम किस प्रकार के कोलाइडी तंत्र का उदाहरण है। ठीक है, बता जरा मेरे प्यारे बच्चों। चलेगा, देखेंगे, चले देखिए मेरे प्यारे बच्चों, तो देखेंगे यहाँ पर क्या होगा, बादल कुहासा कोहरा द्रव कोलाइडी एरोसोल, देखेंगे ये आपका क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर में ध्यान दीजिएगा। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन में जो आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों, याद रखेंगे आप तमाम बच्चे, ये आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, ठोस गैस हो जाएगा। ठीक है, चलिए 12, अरे यार उधर जाके बात कीजिए ना यार। ठीक है, 12 में आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्या था मेरे प्यारों, तो ध्यान से देखिएगा, स्वर्ण संख्या सबसे कम होती है। ठीक है, स्वर्ण संख्या, ठीक है, चलिए स्वर्ण संख्या आपका सबसे कम होती है, बताइए जरा। 13 नंबर क्वेश्चन, स्वर्ण संख्या सबसे कम होती है, तो देखेंगे स्वर्ण संख्या का जब भी बात होगा तो ये आपका जिलेटिन का हो जाएगा। ठीक है, 13 नंबर में आंसर क्या लगेगा, ऑप्शन नंबर ए, जिलेटिन का। ठीक है, चलेंगे। ठीक है, अरे उधर आवाज डालते जब गूंजता है, ठीक है ना, यहाँ से क्या होगा, 13 नंबर में आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन, कहता है कोहरा निम्नलिखित में से किस प्रकार के कोलाइडी सिस्टम का उदाहरण है। कोहरा का अगर बात करें, 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, कोहरा का जब भी बात होगा, ठीक है, कोहरा का जब भी बात होगा, ठीक है, कोहरा का जब भी बात होगा, ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन, तो ये आपका हो जाएगा द्रव का गैस में विलयन। ठीक है, क्या होगा, द्रव का गैस में विलयन। ठीक है, समझ रहे बात को, द्रव का गैस में विलयन। ठीक है, चलेंगे, द्रव का गैस में विलयन। ठीक है, चलेंगे, आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता है मेरे प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से हाइड्रोफोबिक कोलाइड आपका कौन है। ठीक है, हाइड्रोफोबिक कोलाइड आपका कौन है, जल्दी बताइए जरा। देखेंगे हाइड्रोफोबिक कोलाइड का जब भी बात होगा तो ये आपका सल्फर हो जाएगा, सल्फर। ठीक है ना, चलेगा, हाइड्रोफोबिक कोलाइड का जब भी बात होगा तो ये आपका क्या होगा, सल्फर होगा। 15 नंबर में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर डी। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या था मेरे प्यार छो, भौतिक अधिशोषण में, ठीक है, भौतिक अधिशोषण में पूछा जा रहा है गैस के कण। ठीक है, भौतिक अधिशोषण का जब भी बात होगा, भौतिक अधिशोषण में गैस के कण ठोस सतह पर किस बल के कारण बंधा रहता है। ठीक है, कौन सा बल के कारण। ठीक है, तो देखेंगे 16 नंबर में आप लगाइए जरा, ये जो आपका है मेरे प्यारे बच्चों, वांडर बल के कारण। किस बल के कारण, वांडर बल के कारण। 16 नंबर में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन डी, वांडर बल के कारण। 17 नंबर देखिए कहता है रासायनिक अधिशोषण जो है, मतलब आपका पूछा जरा हाउ मेनी लेयर्स आर, पूछा जरा, ठीक है, पूछा जरा, ठीक है, ठीक है, कहता है रासायनिक अधिशोषण जो है इसमें कितने परत होती है। ठीक है, रासायनिक अधिशोषण का जब भी बात होगा तो इसमें क्या होगा, एक परत हो जाएगा। कितना हो जाएगा, एक परत हो जाएगा। 17 में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर ए।
18 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या था मेरे प्यार चो। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिंडल प्रभाव पाया जाता है, ठीक है, टिंडल प्रभाव, टिंडल इफेक्ट इन फाउंड इन डैश, मतलब टिंडल प्रभाव जो आपका पाया जाता है 18 में चलेंगे, टिंडल प्रभाव, ठीक है, टिंडल प्रभाव पाया जाता है तो आपका क्या होगा सॉल में, ठीक है, सॉल में पाया जाता है, याद रखेंगे, ठीक है। 18 नंबर में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन सी। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या था मेरे प्यारे बच्चों, समझिएगा, निम्नलिखित में से कौन लाइफिटिक कोलाइड है, ठीक है। लाइफिटिक कोलाइड का अगर बात करें, लाइफिटिक कोलाइड जो है, लाइफिटिक कोलाइड आपका कौन हो जाएगा, देखिए लाइफिटिक कोलाइड का अगर बात करें तो आपका क्या होगा, गोंद हो जाएगा। लाइफिटिक कोलाइड आपका क्या हो जाएगा, गोंद जो है ना, ये आपका लाइफिटिक कोलाइड होता है। 19 में आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, भूलिएगा नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए 20 नंबर क्वेश्चन, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा गुण कोलाइडी विलयन के आवेश को स्वतंत्र है, बता जरा कौन सा ऐसा गुण है जो कोलाइडी विलयन के आवेश को स्वतंत्र है। तो देखेंगे कोलाइडी विलयन के आवेश को स्वतंत्र का अगर बात करें तो टिंडल इफेक्ट हो जाएगा, टिंडल प्रभाव जो है मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका क्या है, कोलाइडी विलयन के आवेश को स्वतंत्र है। 20 में आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। 21 नंबर देखिए क्या था मेरे प्यारे बच्चों, समझिएगा, पृष्ठ पर किसी आणविक स्पीसीज केंद्रीकरण की घटना क्या कहलाती है, बता जरा पृष्ठ पर, ठीक है, आणविक स्पीसीज केंद्रीकरण की घटना। तो देखिए अधिशोषण की घटना का नाम सुने है ना, बिल्कुल बिल्कुल सुने होंगे, आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, अधिशोषण की घटना। क्या था मेरे प्यारे बच्चों, समझिएगा, निम्नलिखित में से उभयधर्मीय ऑक्साइड क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग पूछा जाए मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। उभयधर्मीय ऑक्साइड, सबसे पहले ये जानिए उभयधर्मीय ऑक्साइड किसे कहते हैं, ठीक है। तो देखिए धातु का जो ऑक्साइड होता है ना, धातु का ऑक्साइड होता है आपका जो है, ये आपका क्या कहलाता है, तो देखेंगे CrO2, CrO2 का मतलब क्या हुआ, क्रोमियम ऑक्साइड, ठीक है, क्रोमियम ऑक्साइड। और देखिए बहुत बच्चा ऐसा है कि बोलता है कि एक्सप्लेनेशन करके नहीं बताते, तो बताइए यहाँ पर इसमें जो है हम 10 बार एक्सप्लेनेशन करेंगे, ठीक है, तो इसमें हम क्या एक्सप्लेनेशन करेंगे, ठीक है, इसमें बताइए कुछ है एक्सप्लेनेशन करने वाला, ठीक है। बहुत बच्चे लिख रहे थे कमेंट में, इसीलिए बता रहे हैं, ठीक है। चलेंगे 22 में आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए 23 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए डी ब्लॉक एलिमेंट्स, मतलब डी ब्लॉक का तत्व आपका कौन नहीं है, बाद बाकी यहाँ पे बात करें विच ऑफ द फॉलोइंग इज डी ब्लॉक एलिमेंट्स का अगर बात करें, डी ब्लॉक का तत्व आपका नहीं है, ठीक है। तो देखेंगे आपका CS का अगर बात करें, CS ये आपका डी ब्लॉक का तत्व नहीं है, ठीक है, डी ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, और देखिए डी ब्लॉक के तत्व का दूसरा नाम क्या है, पता है दूसरा नाम क्या है, पता है क्या, नहीं पता होगा, संक्रमण तत्व हो जाएगा, ठीक है, संक्रमण तत्व को भी डी ब्लॉक के तत्व के नाम से जानते हैं। अगला देखिए, अब ये क्वेश्चन देखिए, सिक्का धातु निम्नलिखित में से आपका किस समूह को सिक्का समूह कहते हैं, किस समूह को सिक्का समूह कहते हैं, जल्दी बताइए जरा कौन सा ऐसा समूह। तो देखिए सिक्का समूह जो है, अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, CU AG AU। अब देखिए इसका मतलब बताइए जरा आप कमेंट में, CU का मतलब क्या हुआ, तो सिक्का धातु जो कहलाएगा ये आपका कॉपर कहलाएगा। और उसके बाद देखेंगे AU का मतलब क्या हुआ, तो सोना हो जाएगा। AG का मतलब क्या होता है, चांदी होता है। कॉपर AG AU CU, ये देखिए ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे 18 नंबर क्वेश्चन, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक रूपता प्रदर्शित करता है। तो एक रूपता जो है अगर बात करें मेरे प्यारे बच्चों, कौन सा तत्व प्रदर्शित करता है, तो ये देखिए ऑक्सीजन भी करेगा, सल्फर भी करेगा और एसिड भी करेगा, ठीक है। 25 में आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, याद रखेंगे। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या था, निम्नलिखित में से आपका जो है ना कौन संक्रमण धातु अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था। अब देखिए कौन सा ऐसा संक्रमण धातु है जो सबसे ज्यादा, अरे यार संक्रमण धातु आपका जो है ना सबसे ज्यादा ऑक्सीकरण अवस्था, तो Cr मतलब क्या हुआ, क्रोमियम, क्रोमियम मैग्नीज होगा, मैग्नीज होगा सबसे ज्यादा। अगर बात करें ऑक्सीकरण अवस्था का तो मैग्नीज सबसे ज्यादा प्रदर्शित करता है। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। तनु एवं अल्प KMnO4 को आपका क्या कहा जाता है, तनु एवं अल्प KMnO4 को घोल को क्या कहा जाता है, जल्दी बताइए। तनु एवं अल्प KMnO4 को देखेंगे तो बेयर अभिकर्मण कहलाएगा, बेयर अभिकर्मण, ठीक है ना। चलेंगे आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए कहता है जिंक सल्फाइड, मतलब जिंक सल्फाइड का सूत्र क्या होता है, तो ZnS। ये आपका इसका रंग कैसा होता है, जिंक सल्फाइड का, द कलर ऑफ जिंक सल्फाइड इज डैश, ठीक है। जिंक सल्फाइड का रंग कैसा होता है, तो ये आपका क्या होगा, काला, श्वेत मतलब क्या होता है, उजला होता है, व्हाइट जिसे बुलाया जाता है। 28 में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन है। 29 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, मर्क्यूरस आयन का सूत्र क्या होगा, जल्दी बताइए। मर्क्यूरस आयन, मर्क्यूरस आयन देखेंगे, मर्क्यूरस आयन का अगर बात करें तो Hg2+ आयन हो जाएगा, Hg2+2 आयन हो जाएगा। आंसर क्या होगा, ऑप्शन डबल आयन Hg2। अब देखिए Hg2 का मतलब क्या हुआ, Hg मतलब क्या होता है, Hg मतलब पारा होता है और इसी को बोला जाता है मरकरी, ठीक है। और ये अगर बात करें तो इसका सूत्र क्या होता है Hg2,
और एगो 2 का मतलब प्लस में यहाँ पर जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, आयन बन जाएगा। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर दिया गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होना चाहिए। अब ये क्वेश्चन देखिए, कहता है किसी संक्रमण तत्व का X का +3 ऑक्सीकरण अवस्था विन्यास क्या है, 3d4 है। तो देखेंगे परमाणु संख्या, देखिए आपको बताए थे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मतलब आप पढ़े होंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए 1s², 2s², 2p2, 2p6 इस प्रकार से आप पढ़े होंगे फर्स्ट कक्षा में। 2 गो इलेक्ट्रॉन यानी कि 2s², सॉरी फर्स्ट कक्षा में 1, प्रथम घर में कितना 2, तो 1s², दूसरा घर में 8 तो 2s², देख लीजिए उसके उसी टाइप से। तो यहाँ पर देखेंगे 3d4 है तो परमाणु का X का परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर पूछा जाए। ठीक है, तो देखेंगे ये आपका क्या होगा 25 हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए निकाल के भी दिखा देंगे, बोलना है तो। सोना धातु का ऑक्सीकरण संख्या आपका कितना, सोना धातु, सोना का सूत्र Au होता है, इसका ऑक्सीकरण संख्या 31। तो देखेंगे आपका क्या होगा +1 हो जाएगा, +1 हो जाएगा। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है मेरे बच्चों संक्रमण तत्व द्वारा अधिकतम, मतलब जो है संक्रमण तत्व द्वारा सबसे ज्यादा अधिकतम अगर बात करें तो आपका पूछा जा रहा है सबसे ज्यादा अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या +8 से ज्यादा नहीं हो सकता है। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अम्लीय पोटासियम परमैंगनेट रंगीन हो जाता है, अम्लीय पोटासियम परमैंगनेट रंगीन हो जाता है। मोर लवण का नाम सुने हैं, मोर लवण के कारण। 33 में आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखिए 34 नंबर क्वेश्चन, अम्लगम का आवश्यक अवयव क्या है, 34 नंबर क्वेश्चन। अम्लगम जो है इसका आवश्यक अवयव, तो देखिए Hg मतलब क्या हुआ, Hg मतलब हुआ आपका पारा। ठीक है ना, अम्लगम का आवश्यक अवयव क्या होगा, पारा हो जाएगा। 34 में आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। 35 नंबर क्वेश्चन, ओलियम का सूत्र, अमोनियम मैग्नेट का सूत्र क्या होगा, द फार्मूला ऑफ अमोनियम मैग्नेट इज डैश, अमोनियम मैग्नेट का सूत्र क्या होगा। तो देखिए 2KMnO4, सॉरी एक मिनट, अमोनियम मैग्नेट है ना, मैग्नेट का जब भी बात होगा मतलब आपका क्या होगा, चुंबक। ठीक है, तो NH4 क्या होगा, NH4 2MnO4। ठीक है ना, आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बस कुछ ही क्वेश्चन बचा हुआ है। वीडियो को सभी बच्चे शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए उन तमाम बच्चे के पास। निम्नलिखित में से उभयधर्मीय ऑक्साइड, तो देखिए धातु के ऑक्साइड को अगर बात करें उभयधर्मीय ऑक्साइड बोला जाता है, तो उभयधर्मीय ऑक्साइड आपका क्या होगा, जिंक। जिंक आपका क्या है, उभयधर्मीय ऑक्साइड है। 36 में आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। 37 नंबर में चलेंगे, देखिए कहता है कौन सा संक्रमण श्रेणी से संबंधित नहीं। संक्रमण श्रेणी मतलब संक्रमण तत्व से आपका रिश्ता वो नहीं रखता है, तो आपका Ag हो जाएगा, Ag हो जाएगा, चांदी हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कहता है मेरे पास मरकरी यानी कि पारा जो है कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में आपका मिलने वाला अकेली धातु है। ठीक है, अब देखिए क्यों मिलता है, देखिए आप क्लास 10th में पढ़े होंगे कौन सी ऐसी धातु जो कमरे के ताप पर स्वतंत्र अवस्था में मिलता है, तो मरकरी हो जाएगा। आपको भी जस्ट बताया मरकरी का सूत्र Hg होता है, जिसे आपका पारा भी बोला जाता है। तो देखिए आपका क्यों मिलता है, तो इसका जो है ना दुर्लभ एंथैल्पी व धात्विक बंध होता है, इसी कारण होता है। तो आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन ए। अगला देखेंगे, कहता है मेरे प्यारों तो निम्नलिखित में से हरा थोथा आपका कौन है, हरा थोथा आपका कौन है। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए किल ग्रीन वैल्यूएट। FeSO4 7H2O हो जाएगा। फेरस सल्फेट और जल के माध्यम से क्या बनता है, हरा थोथा। रिएक्शन आपको पता है ना, ठीक है ना, रिएक्शन बैलेंस करने के लिए आपको आना चाहिए। ठीक है ना, 10th में पढ़े होंगे। अब वो सब अगर हम बताने लगे तो फिर गड़बड़े हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस विधि से मेथिल एमीन बनाया जाता है। मेथिल हाफ मेन ब्रोमाइड अभिक्रिया का नाम सुनोगे, आंसर क्या होगा, बी हाफ मेन ब्रोमाइड। निम्नलिखित में से किसका उपयोग फॉर्मेलिन के उपयोग में होता है। CH3 CH2 COOH। देख लीजिए कहां पर है, फॉर्मेलिन का जब भी बात होगा HCHCO। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, कहता है समझने का प्रयास करेंगे। पूछे जरा मेरे अभिकर्मक जो एल्डिहाइड और कीटोन के साथ अभिक्रिया देता है। कहता है मेरे बच्चों अभिकर्मक जो एल्डिहाइड और कीटोन के साथ अभिक्रिया देता है वह आपका क्या होता है। 42 नंबर क्वेश्चन, तो ग्रीनार्ड अभिकर्मण हो जाएगा। क्या होगा, ग्रीनार्ड अभिकर्मण। ठीक है, 42 में आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। क्लास कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। थैंक यू, अपना ख्याल जरूर रखिए, बाय बाय।